हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटोस क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का क्वाड्रेंट सिस्टम वाला टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारे थर्ड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है। क्वाड्रेंट हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें पता है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसलिए 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं हमारे। 10th में हमने पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में हमारा साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारा टेन, थीटा भी लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेन और उसका अपोजिट कोट, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक है। ट्रिक आप चाहे तो लिख लो। ट्रिक क्या है? यहाँ से ए उठाना है, यहाँ से एस उठाया, टी और सी। तो इससे हमने बनाया ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर दूसरी ट्रिक भी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो हमें ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्री, एस से साइन उसका अपोजिट, टी से हमारा टेन उसका अपोजिट, और सी से हमारा कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। याद रहेगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे हमें पता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ 90 है हमारा, 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और ये फिर ख़त्म होगा 360 डिग्री पे। 10th में तो हमने 90 तक पढ़ा था, 11th में हमारा 360 तक हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हमें ना ये तो हमने नोट कर लिया। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, याद रहेगा ना। और ये हम यहाँ से मिटा देते हैं, फिलहाल स्पेस कम है ना, तो ये हम हटा देते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं 90 में से कुछ भी थीटा घटाऊंगा तो कहाँ पे रहेंगे? फर्स्ट में ही रहेंगे हम, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 90 में कुछ भी ऐड करूंगा थीटा, तो कहाँ चले जाएंगे? सेकंड में। या फिर 180 में से कोई भी थीटा माइनस करेंगे तब भी हम सेकंड में ही रहेंगे। 180 में कोई भी थीटा ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? थर्ड में। या फिर 270 में से कोई भी थीटा माइनस करोगे तो तुम थर्ड में ही रहोगे, ठीक है। 270 में कोई भी थीटा हमने ऐड किया तो हम दोबारा कौन से पहुँच गए? फोर्थ में, ठीक है। या फिर 360 में से कोई भी थीटा माइनस करोगे तो फोर्थ में ही रहोगे। अब 360 हमारा हो गया कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी थीटा ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? फर्स्ट वाले में। तो ये हमें याद रखना है। याद रहेगा क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में तुम जा रहे हो, हमें सब याद रहेगा ना। चलो अब कुछ और चीजें भी हैं जो मैं बताने वाला हूं कि ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है 90 और 270 पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है आपस में इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज का मतलब चेंज इन 90 डिग्री एंड 270 पर चेंज होते हैं। चेंज का मतलब याद रखना है, साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा हमारा साइन में हो जाता है, टेन थीटा हमारा कोट में चेंज होता है, कोट थीटा हमारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एरो बना रखा है तो इंटरचेंज का साइन मैंने लगा दिया है, बार बार दो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया दोबारा, मतलब इसका मतलब ये इसमें चेंज होता है, टेन कोट इसमें होता है। थर्ड वाला और लिख लेते हैं। हो गया हमारा इतना, कोसिकेंट थीटा इंटरचेंज का साइन है सेक थीटा, मतलब सेक इसमें होगा ये इसमें होगा, इंटरचेंज का साइन मैंने लगा दिया है। तो याद रखना है 90 में कैसे चेंज होता है वो देखो। साइन 90 माइनस थीटा करोगे कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। तो इस साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। इसको हम लिखेंगे कोस थीटा। क्लियर है? ऐसे ही देखो 10 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है पर 90 पे चेंज होता है। 10 का अपोजिट क्या हो गया? कोट, इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये 90 पे ऐसे चेंज होता है, माइनस वाले या प्लस वाले पे देखते हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब जैसे ये हमारे पास 10
90 प्लस थीटा। ये किस में चेंज होगा? 90 पे चेंज होता है, हमें पता है, अभी मैंने लिख के बताया था कि tan थीटा इंटरचेंज होता है cot थीटा पे। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाना है, ठीक है। tan का किस में चेंज करना है? cot, और क्या वैल्यू आएगी? थीटा। ऐसे हमें इनको चेंज करना है, याद रखना है। 90 पे और 270 पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपस में इंटरचेंज होते हैं, tan cot में, sin cos में, sec कोसिकेंट में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये 90 पे 270 पे देखते हैं, tan 270 माइनस थीटा कहाँ पे रहेंगे? थर्ड में। थर्ड में tan तो पॉजिटिव रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट tan को किस में चेंज करना है? cot थीटा हमें लिखना है, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं sin 270 माइनस थीटा। साइन कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट थर्ड में है। थर्ड में तो साइन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव लगाना है, बट साइन को किस में चेंज करना है? कोस में होता है, कोस थीटा। तो हमें ऐसे 90 और 270 पे अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे 180 और 360 पर चेंज नहीं होता, वहाँ बस ये चेक करते कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। अब हम वो देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं मुझे लगता है। ये हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन का साइन, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करना है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन आया है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, मान लो ये tan 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है। सेकंड में tan तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में मैंने बताया था साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, tan होता है नेगेटिव, तो माइनस tan का tan आएगा और थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा की वैल्यू कैसे? अब ये भी देख लेते थीटा की वैल्यू है क्या। मान लो हमें tan 120 की वैल्यू निकालनी है, अभी एग्जांपल कराऊंगा, इसके 120 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं tan 180 माइनस 60 लिखूंगा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, नेगेटिव होता है tan, और चाहे 180 चेंज नहीं होगा, tan 60, मतलब tan 120 की वैल्यू माइनस tan 60 की वैल्यू के इक्वल होगी। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। हमें याद रखना है 90 और 270 पे चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपस में, और 270 और 90 पे हो गए चेंज, 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके हम, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है चेंज इन 90 और 270, ठीक है। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा कोस में, तो ये इससे इंटरचेंज होते हैं। अगर यहाँ पे 270 होगा तब भी ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। 180 और 360 पर चेंज नहीं होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके मैं तुम्हें जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब तो करना शुरू करते हैं। हम ले लेते हैं, मान लो साइन 120 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू अब ये है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, 90 पे चेंज होता है, पहले चेक करना है 90 प्लस थीटा, ये वाली फॉर्म ही तो आ गई प्लस वाली, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, हमें पता लग गया। साइन को किस में चेंज करना है? कोस में, तो साइन तो हो गया कोस, जो ये थीटा है, ये जो 30 है, यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60, तभी तो 120 ही आएगा। अब देखो 180 में साइन 180 माइनस 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता, क्वाड्रेंट चेक करो, सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, साइन यही लेना है 60,
अब 10th के टेबल हमें याद है, हमें पता है साइन 60 और कोस 30 की दोनों वैल्यू इक्वल होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और कोस 60 की वैल्यू भी √3/2। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया ना, चाहे मैं कोई भी फॉर्मूला लगाऊं हमारा आंसर सेम आएगा। याद रखना है, बस तुम्हें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव। उसके लिए इजी ट्रिक क्या है, होल से ए उठाया, ठीक है, यहाँ से हमने साइन से एच उठाया, टी से टेन थीटा से टी उठाया, कोस से सी उठाया, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और ये याद रखना, उसके बिहाफ पे हम कोई भी क्वेश्चंस अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके अलावा इतना तो हमने कर लिया, एक और ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। टेन 2 to 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो मैं 180 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूँ। 10 180 में चेंज नहीं होता, 10 का 10 रहेगा, बट चेक करना है कौन सी क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। 10 लिख दिया, चेंज नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 45 ही आएगा। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। चलो ये ले लिया मैंने। एक और तरीका भी तो है, मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये भी तो यूज़ कर सकता हूँ। तो 270 माइनस कितना माइनस करेगी, आ जाए हमारा 45। अब 10 ये वाला आ गया, चेंज होता है किस में होता है 10, कोट में, तो हम गए कोट, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आएगा कोट 45। इसकी वैल्यू भी क्या आती है, 1। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम किस भी कोई भी क्वाड्रेंट में जाने के लिए चाहे ये फॉर्मूला लगाऊं मैं या ये लगाऊं, आंसर हमारा एट द एंड बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, मुझे लगता है इससे आसान टॉपिक जैसे मैंने समझाया है कि तुम्हें कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, साइन 315 डिग्री वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूँ कि 315 जो हमारा एंगल है वो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ में आने के 2 रूल है ना, तो मैं इसको 270 प्लस 45 लिखूंगा तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में। फोर्थ में हमारा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन नहीं होता तो माइनस। अब देखना है 90 270 पे चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस 45, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1/√2 माइनस, ये आ गई। ये वाला भी फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस 45, तब भी तो ये आएगा 315। 360 पे चेंज नहीं होता, वो हमें पता है, बट चेक करना है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और साइन का साइन आ गया 45। साइन 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो हमने चाहे मैं ये वाला रूल लगाऊं या ये वाला, हमारा आंसर एट द एंड सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन की अपडेट पाने के लिए K2 से जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना नहीं भूलें। थैंक यू।